दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा ज़ेरोधा काई टाइप के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं। पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बहुत सारे सवाल होते हैं, वो सारे डाउट भी क्लियर करूंगा इस वीडियो में, इसीलिए वीडियो हो सकता है थोड़ी सी बड़ी हो। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपके सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चूंकि मेरे पास ऑलरेडी आईडी पासवर्ड है तो मैं इसमें डाल करके लॉगिन कर लेता हूं। अब मैंने ज़ेरोधा काई टाइप के अंदर लॉगिन कर लिया है। ये वॉच लिस्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी स्टॉक हमने ऐड कर रखा है उनकी पूरी लिस्ट आ रही है। हालांकि जब आप पहली बार लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर कोई स्टॉक नहीं होगा, यानी कोई शेयर नहीं होगा, तो इसको आपको ऐड करना होगा। शेयर को ऐड करने के लिए आपको यहाँ सर्च बॉक्स के ऊपर शेयर का नाम टाइप करना होगा। शेयर मार्केट के अंदर लगभग 5000 कंपनी है, तो जो भी कंपनी आपको अच्छी लगती है उसका नाम आप यहां पर टाइप करेंगे। जैसे अगर आपको यहां पर एक स्टॉक है अडानी इंटरप्राइज का, अगर उसको ऐड करना हो तो आप यहां उसका नाम टाइप करेंगे। जैसे ही मैंने अडानी टाइप किया तो यहां पर देखिए अडानी इंटरप्राइज का स्टॉक आ चुका है। हालांकि ये स्टॉक दोनों स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर रजिस्टर है, NSE और BSE, यानी निफ्टी और सेंसेक्स दोनों के ऊपर रजिस्टर है। आपको जिस भी स्टॉक एक्सचेंज से शेयर को खरीदना है आप उसके सामने वाले प्लस बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, ये आपके वॉच लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। चलो मैंने NSE के सामने वाले प्लस के ऊपर क्लिक कर दिया और ये मेरे वॉच लिस्ट के अंदर ऐड हो गया है। अब मैं बैक आकर के देख सकता हूं, ये मेरी जो वॉच लिस्ट है इसके अंदर वो स्टॉक सबसे नीचे यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब कोई भी शेयर जो वॉच लिस्ट के अंदर होता है उसमें उसका नाम दिखाई देता है। 1719 रुपये 85 पैसे के आसपास इसका भाव चल रहा है और यहां पर आज के डेट में 10 रुपए प्लस में चल रहा है ये स्टॉक। और यहां पर उसी चीज को परसेंटेज में दिखा रहा है कि 0.62% प्लस में है ये स्टॉक। ठीक है, और जो स्टॉक गिरे हुए हैं वो यहां पर दिख रहा है, जैसे कि बाटा इंडिया का जो स्टॉक है ये देखिए 1868 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और ये 3 रुपए 60 पैसे गिरा हुआ है, माइनस में चल रहा है। अब देखिए यहां पर सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि किसी शेयर को अगर आप आज खरीद रहे हैं तो उसको आज ही बेचना पड़ेगा, उसको आप होल्ड नहीं कर सकते हैं। मार्केट मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार 9:15 सुबह शुरू हो जाता है और 3:30 तक ओपन रहता है। किसी भी शेयर को आप खरीदिए और उसी दिन बेच दीजिए, चाहे जब खरीदिए चाहे जब बेचिए, ये टाइम पीरियड आपका रहेगा। क्लियर। इंट्राडे ट्रेडिंग की एक और शर्त है, उसको बहुत केयरफुली आप सुन लीजिएगा। 9:15 के बाद जब चाहे खरीद सकते हैं, लेकिन बेचने का जो टाइम होता है मोस्टली ब्रोकर जो है 3:20 का ही देते हैं। 3:20 से पहले आपको खुद से स्टॉक बेच देना है। अगर आप नहीं बेचते हैं, कोई स्टॉक आपने बाई करके छोड़ दिया है, तो आपका स्टॉक ब्रोकर शेयर को बेचेगा और उस पर चार्ज लगा लेगा लगभग 59 रुपए, 50 रुपए प्लस GST लगता है, तो टोटल 59 रुपए का एक ट्रेड के ऊपर चार्ज लग जाता है। तो इस चार्ज से बचने के लिए आप जो भी इंट्राडे की पोजीशन है उसको 3:20 से पहले ही एग्जीक्यूट कर दीजिएगा। जो भी शेयर आपने इंट्राडे में खरीदा है उसको 3:20 से पहले बेच दीजिएगा। मान लेते हैं कि अदानी इंटरप्राइज का जो स्टॉक है इसको बाई करना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूं। मुझे चूंकि खरीदना है शेयर को तो बाई के ऊपर मैंने क्लिक कर लिया। मेरे पास अभी अवेलेबल बैलेंस 4936 रुपए हैं। कैसे पैसे को डालना है इसके अंदर, इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिएगा कि कैसे इसके अंदर पैसा डालते हैं और कैसे निकालते हैं। ज़ेरोधा के अंदर है, यहां पर शेयर का नाम आ रहा है, यहां पर NSE और BSE दोनों स्टॉक एक्सचेंज आ रहे हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट यहां से भी स्विच कर सकते हैं। जैसे आप BSE का स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो आप यहां क्लिक कर सकते हैं। दोनों में से किसी को खरीद सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है BSE, आप किसी को भी खरीद सकते हैं। यहां पर रेगुलर के ऊपर क्लिक रहेगा, यहां पर क्वांटिटी डालनी है, कितने शेयर आपको खरीदने हैं। सपोज करो मुझे यहां पर 5 स्टॉक खरीदने हैं तो मैं यहां 5 डाल दूंगा। किस भाव में खरीदना है, अभी 1720 रुपए 90 पैसे चल रहे हैं। मैंने डिसाइड किया है कि इस स्टॉक को 1720 रुपए में मिलेगा तो खरीदूंगा, नहीं तो नहीं खरीदूंगा। तो मैं 1720 डाल सकता हूं। मुझे लगता है कि यार 1722 पे भी मिल जाएगा तो मैं खरीद लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने 1722 डाल दिया। मुझे लगता है नहीं यार ये स्टॉक 1710 रुपए से महंगा खरीदना ठीक नहीं है, तो मैंने ये डाल दिया। अगर 1710 में इसका भाव आया तो मुझे मिलेगा, नहीं भाव आया तो ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा शाम तक वेट करने के बाद। क्लियर। तो अपने हिसाब से आप भाव डिसाइड कर सकते हैं कि किस भाव में इसको खरीद सकते हैं। इसके बाद यहां पर एक ऑप्शन आता है इंट्राडे MIS।
आपको इसी के ऊपर क्लिक करके रखना है जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो। यहाँ पर टाइप में एसएल एसएलएम जो होता है ये स्टॉप लॉस लगाने के लिए होता है, इसका जिक्र हम बाद में करेंगे। यहाँ पर मार्केट और लिमिट दो ऑप्शन में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। जब आप लिमिट का यूज करते हैं तभी आप यहाँ भाव डाल पाते हैं, यानी जब आपको भाव डालना हो अपने से तब आप लिमिट का यूज करेंगे। जब आप चाहते हैं कि मुझे भाव नहीं डालना, किसी भी भाव पर मिलेगा मैं खरीद लूंगा, तो आप मार्केट पे क्लिक कीजिए, तो यहां पर आपको भाव नहीं डालना पड़ेगा और जो भी भाव उस टाइम पे चल रहा होगा इसी के आसपास वाले भाव पर आपका शेयर खरीदा जाएगा। जरूरी नहीं है कि जो भाव यहां पर दिख रहा है एग्जैक्टली उसी भाव पर बाई हो, उससे थोड़ा ऊपर या नीचे भी हो सकता है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा आपको लिमिट लगानी है या मार्केट का यूज करना है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं फिलहाल मार्केट का यूज करता हूं। इसके बाद यहां पर जब आप रिफ्रेश करते हैं 1720 रुपए के आसपास का एक शेयर की कीमत है और आपको यहां पर सिर्फ 1719-20 रुपए देने पड़ रहे हैं और आप 5 शेयर खरीद पा रहे हो। ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, यहां पर 5 टाइम लीवरेज मिल रहा है। जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो इसका फायदा यही होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको लीवरेज मिलता है। 5 टाइम का मतलब यह है कि आप 20 रुपए देकर के 100 रुपए का शेयर खरीद सकते हो। आपके पास 20 रुपए है, आप 100 रुपए का शेयर खरीद सकते हो 5 टाइम अगर लिवरेज मिल रहा है तो। क्लियर? इंट्राडे में। लेकिन यही स्टॉक अगर मैं डिलीवरी में खरीदूं तो पूरे पैसे देने पड़ेंगे, यानी 8,605 रुपए देने पड़ेंगे। तो इंट्राडे का फायदा यह है कि आपको कम पैसे में ज्यादा शेयर मिलता है, लेकिन नुकसान यह है कि आप उसको ज्यादा दिन तक होल्ड नहीं कर सकते हैं। आज खरीदा है आज ही बेचना पड़ेगा। एक चीज यहां पर और ऑप्शन आ जाता है, मोर के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो यहां पर ऑप्शन आ जाता है डिस्क्लोज क्वांटिटी का। इसको खाली छोड़ दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कई सारे लोग इसको लेकर के कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यहां पर डे के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लियर? इसके बाद स्वाइप कर देना है बाई की तरफ। कंप्लीट हो चुका है। ऑर्डर्स की डिटेल देखने के लिए हम यहां ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर चूंकि हमने मार्केट ऑर्डर लगाया था तो ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो गया है, यानी शेयर खरीदा जा चुका है, कंप्लीट लिखा हुआ आ गया है। 1719 रुपए 85 पैसे के भाव पर खरीदा गया है शेयर। अब हमें प्रॉफिट लॉस देखना है, इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है। तो हम यहां पर पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करेंगे। पोर्टफोलियो में हम यहां पोजीशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें यहां पर टोटल प्रॉफिट लॉस दिखेगा और इस स्टॉक में कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो हमें यहां पर दिखेगा। अमाउंट अगर प्लस में दिख रहा है इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है, अमाउंट अगर माइनस में दिख रहा है इसका मतलब लॉस हो रहा है। अब देखिए प्राइस जो है हर सेकंड में चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से यहां प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट होता रहेगा। अगर यहां पर जिस भाव में हमने खरीदा है उससे भाव ऊपर चला जाता है तो प्रॉफिट होगा, जिस भाव में हमने खरीदा है अगर भाव उससे नीचे गिर जाता है तो लॉस होगा। चूंकि हमने इंट्राडे ट्रेड किया हुआ है तो यहां पर स्टॉप लॉस लगाना सही रहता है आपके लॉस को कंट्रोल करने के लिए। जैसे हम बाइक चलाते हैं तो हेलमेट लगा के चले तो ज्यादा सही रहता है, तो उस तरीके से यहां पर एक तरह से थोड़ा सा सेफ कर देता है स्टॉप लॉस। तो अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे वो भी आपको दिखा देता हूं। आपको पोजीशन के अंदर अपने स्टॉक के ऊपर ही क्लिक कर लेना है जो भी आपने बाई किया हुआ है और इसके बाद यहां पर एग्जिट के ऊपर क्लिक करना है। आप यहां एसएल के ऊपर क्लिक करेंगे। एसएलएम होता है मार्केट प्राइस पे स्टॉप लॉस लगाने के लिए, मैं एसएल को ज्यादा प्रीफर करता हूं। तो एसएल के ऊपर क्लिक कर दिया। देन इसके बाद यहां पर रेगुलर रहेगा, यहां पर आपकी क्वांटिटी उतनी ही रहेगी जितना आपने खरीदा हुआ है। इसके बाद यहां इंट्राडे ही रहेगा और यहां पर एसएल हमने चूंकि सेलेक्ट कर लिया है तो अब हमें ट्रिगर प्राइस सबसे पहले डालना है। अगर भाव गिरता है तो किस भाव पर हम पोजीशन को एग्जिट कर लेंगे, बेच करके निकल जाएंगे। एक लिमिट होनी चाहिए कि हमने 1720 रुपए के आसपास अगर किसी शेयर को खरीदा है तो कितना नुकसान मैक्सिमम उठा सकते हैं, उसके बाद निकल जाएंगे भाई। तो हमने यहां डिसाइड किया है 1710 रुपए का भाव ट्रिगर प्राइस है। भाव गिर करके अगर 1710 रुपए आता है तो हम यहां से पोजीशन एग्जिट करके निकल जाएंगे। ठीक है, तो 1710 पे ट्रिगर एक्टिवेट होगा। तो मैक्सिमम कितना नीचे तक हमारा बिक जाए ये भी एक लिमिट आप लगा सकते हैं। तो मैंने यहां डिसाइड किया 1705 का। आप इन दोनों के बीच में जो भी गैप रखना चाहते हैं अपने हिसाब से रख लीजिए। इसका मतलब यही है कि 1710 से लेकर 1705 रुपए के बीच में किसी भी भाव पर हमारा स्टॉक सेल हो सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपना गैप मेंटेन करिएगा, कितना गैप आप रख सकते हैं, मिनिमम लिमिट क्या रख सकते हैं। ठीक है, वो रखने के बाद आप यहां सेल की तरफ स्वाइप कर देंगे और इसमें किसी चीज में कुछ चेंज नहीं करना है। सेल की तरफ स्वाइप किया तो ये स्टॉप लॉस ऑर्डर हमारा प्लेस हो चुका है। क्लियर? अब हमें एक ऑर्डर और लगाना है वो टारगेट के लिए।
यानी अगर ऊपर जाता है शेयर तो हम कितने रुपए पे इसको बेचेंगे, प्रॉफिट कितने पे बुक करेंगे, वो भी हम लगा सकते हैं। यहां पर क्लिक करेंगे, ठीक है, फिर से वहीं पर, और यहां एग्जिट के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहां पर हम क्वांटिटी उतनी ही रखेंगे, यहां रेगुलर रखेंगे और यहां पर इंट्राडे रहेगा और यहां पर लिमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। लिमिट के ऊपर क्लिक करके यहां पर हम भाव डालेंगे कि किस भाव पर हम बेचना चाहते हैं उसको। सपोज करो मुझे इसको बेचना है 1735 रुपए के भाव पर, मैंने यहां 1735 रुपए का भाव डाल दिया। इसके बाद मैं यहां पर स्वाइप कर दूंगा सेल की तरफ, और किसी चीज को चेंज नहीं करना है, देख लीजिए कैसे करना है, और स्वाइप कर दिया हमने सेल की तरफ। क्लियर? तो ये ऑर्डर लग चुका है। अगर इन ऑर्डर्स को हम देखना चाहते हैं कि हमारे ऑर्डर्स कहां लगे हुए हैं, तो हम ऑर्डर्स के ऊपर आएंगे यहां पर, और यहां ओपन वाले सेक्शन में हमारे 2 ऑर्डर पड़े हुए हैं। जो पेंडिंग ऑर्डर रहता है वो आपके ओपन वाले सेक्शन में रहता है, और जो कंप्लीट हो चुका रहता है ऑर्डर वो एग्जीक्यूटेड में दिखता है। अब यहां पर देखिए पेंडिंग हमारे 2 ऑर्डर है, दोनों सेल के लिए लगे हुए हैं। एक हमने लगाया हुआ है स्टॉप लॉस का और एक टारगेट का। अब हम वेट करेंगे, पूरे दिन वेट करेंगे कि कब हमारा स्टॉप लॉस या टारगेट में से कोई एक हिट होगा और कब हम वहां से एग्जिट होंगे। अगर नीचे गिरा तो स्टॉप लॉस पे हिट हो जाएगा, स्टॉप लॉस पे शेयर बिक जाएगा और हमें नुकसान होगा, वो नुकसान बुक करके हम बाहर आएंगे। और अगर टारगेट पे हिट हुआ तो हमें प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट लेकर के हम बाहर आएंगे। चूंकि आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपके सारे डाउट क्लियर होने चाहिए। एक सवाल और आता है, सपोज करो कि 1734 रुपए भाव चल रहा है और आपको लगता है यार ये 1740 तक जाएगा, तो इस भाव को मॉडिफाई कैसे करेंगे, टारगेट को और ऊपर बढ़ाना हो तो कैसे करेंगे। यहां ओपन ऑर्डर में ही आना है और आपका जो टारगेट वाला प्राइस है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहां मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करना है, और इसके बाद यहां पर इसके भाव को चेंज करके आप 40 रुपए कर दीजिए और स्वाइप कर दीजिए मॉडिफाई की तरफ। तो इस तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ये तो बढ़ाने की बात हो गई। अगर आपको घटाना भी पड़े, आपको लगता है नहीं यार ये 30 तक ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, तो आप 30 भी कर सकते हैं टारगेट को। यानी टारगेट या स्टॉप लॉस को अगर आपको मॉडिफाई करना हो, चेंज करना हो उसके प्राइस को, तो आप कर सकते हैं इस तरीके से। टारगेट भी हिट नहीं हुआ, स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, या बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना लग रही है, या ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है, हम इसको बेच के निकलना चाहते हैं, इमीडिएट बेचना चाहते हैं, मैनुअली बेचना चाहते हैं, तो कैसे बेचेंगे। तो उसके लिए देखिए सिंपल सा काम आपको करना है, ऑर्डर्स में आना है, ठीक है। ऑर्डर्स में आने के बाद आप अपने टारगेट वाले को एडिट कर लीजिए, टारगेट वाले पे क्लिक कीजिए, मॉडिफाई पे क्लिक कीजिए, और इसके बाद आप यहां पर चाहें तो जो करंट भाव चल रहा है वो करंट भाव यहां डाल करके मॉडिफाई कर दीजिए ताकि करंट भाव पे बिक जाए, या तो आप चाहें तो मार्केट के ऊपर क्लिक करें, जो भी भाव चल रहा होगा भाई इसी पे बिक जाए। मार्केट का यूज अक्सर हम इमीडिएट ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए करते हैं, यानी तुरंत मुझे बेचना है, बहुत तेजी से भाव गिर रहा है या अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, मुझे तुरंत बेच के निकलना है, तो ऐसे कंडीशन में हम मार्केट का यूज करते हैं और यहाँ पर मॉडिफाई की तरफ स्वाइप कर देते हैं, तो हमारा ये ट्रेड कंप्लीट हो जाता है, यानी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, तुरंत सेल हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा सेल तो हो गया है, लेकिन स्टॉप लॉस हमारा ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं हुआ है, तो इसको हम मैनुअली कैंसिल कर देते हैं। क्लिक किया और यहाँ कैंसिल के ऊपर क्लिक कर दिया, यस कर दिया, तो ये ऑर्डर कैंसिल हो गया। एग्जीक्यूटेड के अंदर आकर के देख सकते हैं तो हमारा एक ऑर्डर कैंसिल हुआ है जो स्टॉप लॉस का था, और टारगेट 1720 रुपये 35 पैसे पे हमने इसको सेल किया हुआ है, और इसके बाद यहाँ पर बाय किया था 1719 रुपये 85 पैसे पे। हम यहाँ पोर्टफोलियो के अंदर आकर के देख सकते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट या कितना लॉस बुक हुआ है, तो 2 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट बुक हुआ है। चूंकि मुझे लाइव दिखाना था इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा वेट नहीं किया है यहाँ पर, और अगर शाम तक वेट करता तो शायद स्थिति कुछ और होती, ज़्यादा प्रॉफिट भी बन सकता है, ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। फिलहाल 2-2.5 रुपये का प्रॉफिट कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। अगर हम ब्रोकरेज की बात करें यहाँ पर, तो ज़ेरोधा एक डिस्काउंट ब्रोकर है, यहाँ पर ब्रोकरेज कम लगता है, जो लोअर रहेगा जो कम रहेगा वही ब्रोकरेज लगता है, तो यहाँ पर मैक्सिमम 5 रुपए के आसपास मेरा ब्रोकरेज लगेगा इस ट्रेड को लेने में। दोस्तों यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा, स्टॉक मार्केट काफी रिस्की है, इसके अंदर फाइनेंशियल नुकसान होता है, यानी पैसे का लॉस हो सकता है, पैसा डूब सकता है आपका। इंट्राडे ट्रेडिंग में जब भी आप ट्रेड लेते हो तो बहुत सोच समझ करके आपको लेना होता है, एक ऐसा शेयर ढूंढना होता है जो ऊपर जाने की संभावना हो, तो थोड़ी सी आपको एनालिसिस जरूर करनी पड़ेगी, इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेनी पड़ेगी, देन जब आप इसको करेंगे तो सही रहेगा। शुरुआती दौर में 1-2 स्टॉक ही खरीद करके इसको सीखने की कोशिश करिएगा, बड़ा अमाउंट मत लगाइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।